अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। जब भी हम कोई ऐड क्रिएट करने के लिए जाते हैं, ऐड मैनेजर में अपने ऐड अकाउंट में कोई भी ऐड क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारा गोल है, जिस ऑडियंस तक हम पहुंचना चाहते हैं, जिस एक्शन को हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें वो गोल सिलेक्ट करना होता है। तो उन गोल की कुछ टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें अपने ऐड मैनेजर को, तो यहाँ पर अपने फेसबुक प्रोफाइल में आना है। यहाँ पर इस मेन्यू के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर बिजनेस मैनेजर भी मिलेगा और एड मैनेजर भी मिलेगा। बिजनेस मैनेजर के अंदर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। हम एड मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एड मैनेजर है वो हमारे सामने आ जाएगा। ओके, अब एड मैनेजर में यहाँ पर हमारे पास कुछ एड अकाउंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस एड अकाउंट के जरिए से जाना चाहते हैं, हमारे पास डिफरेंट एड अकाउंट्स हैं यहाँ पे। तो इस एड अकाउंट के जरिए से अगर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करने जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहला काम जो करना होगा वो हमें कैंपेन का गोल बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन मिलेगा कि हमें कौन सी टाइप सिलेक्ट करनी है, हमारा जो गोल है वो क्या है। तो उस गोल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है, यहाँ पर हम सबसे पहला कैंपेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है? अब बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो हम ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारा एक मकसद होता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट के लिए टारगेट ले रहे हैं, या हम अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, अपनी किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं। तो अवेयरनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अवेयरनेस में फॉर एग्जांपल आप एक ये समझ लें कि गवर्नमेंट एक ऐड रन कर रही है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो ऐड रन कर रही है, फॉर एग्जांपल जिस तरह कोविड था, तो कोविड की अवेयरनेस के लिए अगर गवर्नमेंट ने ऐड रन किया था, तो गवर्नमेंट का जो मकसद था वो ये था कि हमारा ऐड सिर्फ लोगों तक पहुंच जाए, लोगों में अवेयरनेस फैल जाए, ठीक है। अवेयरनेस तो डायरेक्टली इसको कहते हैं, लेकिन हम या एक ब्रांड कब अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करता है, ठीक है, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट कभी भी इस तरह से ऑफर नहीं करना चाह रहा कि डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे लोग आए या मेरे व्हाट्सएप पे आए या मुझे डायरेक्ट कॉल्स आए, लीड जनरेट नहीं करना चाह रहा। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या चाहता है कि मेरे एरिया में 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोगों के सामने से ये ऐड गुजर जाए, उनको सिर्फ नजर आ जाए कि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है। जो भी इंफॉर्मेशन उस फेसबुक पोस्ट में, इंस्टाग्राम पोस्ट में देना चाहता है वो दे सकता है वहां पे। अब फॉर एग्जांपल कुछ और ब्रांड्स की एग्जांपल लेते हैं। अब पेप्सी एक ब्रांड है, पेप्सी, ठीक है। अब वो अगर पेप्सी हमारा एड रन कर रहा है, पेप्सी जब भी एड रन करेगा तो वो क्या करेगा, वो कॉल्स तो रिसीव नहीं करना चाहेगा या लीड फॉर्म तो जनरेट नहीं करवाना चाहेगा, कोई फॉर्म फिल करके हम नहीं दे रहे होंगे, उनकी वेबसाइट पे नहीं जा रहे होंगे। जस्ट हमें जो है एड नजर आ रहा होगा, जिस तरह टीवी पे हमें एड नजर आ रहा होता है, तो क्या होता है, जस्ट हमें नजर आ रहा होता है, हमारी नजरों के सामने से वो गुजारना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी अवेयरनेस में भी सिर्फ हमें रीच मिल रही होगी, अवेयरनेस क्रिएट हो रही होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ऐड जो है वो पहुंच रहा होगा। उसके बाद दूसरी टाइप है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक जो है ये हम उसलिए यूज करते हैं अगर हम लोगों को अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। अपनी फॉर एग्जांपल हमारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है या हमारी एक सर्विसेज के रिलेटेड वेबसाइट है, तो हमारा जो ऐड होगा, ऐड के नीचे बटन होगा, ठीक है, उस बटन पर क्लिक करके हमारे ऐड के ऊपर लिंक जो है वो कनेक्टेड होगा हमारी वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल हमारी ब्लॉगिंग के रिलेटेड वेबसाइट है या हमारी सर्विसेज रिलेटेड वेबसाइट है, और हम उस वेबसाइट के ऊपर अपनी ऑडियंस को वहां पर भेज रहे होंगे। थर्ड यहाँ पर है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट इन दोनों से डिफरेंट है। एंगेजमेंट में हम क्या कर रहे होंगे, एक तो हमारा ऐड लोगों के सामने तो आ रहा होगा, सेकंड क्या होगा, या तो हम अपने फेसबुक पेज के लाइक्स इंक्रीज करवा रहे होंगे, या हम अपने फेसबुक पेज के लाइक्स की जगह व्हाट्सएप मैसेजेस ले रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर व्हाट्सएप का बटन होगा, या व्हाट्सएप के बटन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज के लाइक्स लेने के लिए वहां पर लाइक बटन लगा सकते हैं, तो वहां पर हम लाइक्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीड्स, ठीक है। तो लीड्स में क्या होता है कि हम जो अपने ऐड होगा उसके नीचे कोई भी बटन दे देंगे, ठीक है, कोई भी ऑफर का बटन दे देंगे या अप्लाई नाउ का बटन दे देंगे। अब ये किस चीज के लिए हो सकता है, ये रियल स्टेट के लिए हो सकता है, किसी भी एडमिशन फॉर्म के लिए हो सकता है, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हो सकता है। वो बटन पर क्लिक किया जाएगा, जो भी बटन होगा अप्लाई नाउ। फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट को लीड्स चाहिए, तो लीड्स के लिए वो क्या करेंगे, अप्लाई नाउ का बटन लगा देंगे, वहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक किया जाएगा और उनके सामने जो भी ऐड देख रहा होगा उसके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पर क्लिक किया जाएगा।
अब उस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और इन्फॉर्मेशन फिल करके वहां पर वो सबमिट कर देंगे, तो जो भी एडमिशन होगा या ऑफर होगा वो अवेल कर सकेंगे। इन चीजों को डिटेल में आगे जाकर हम कंप्लीट इन चीजों को एक एक चीज की कैंपेन क्रिएट करेंगे, वहां पर हम इन चीज को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन ऐड सिंपल, जिस तरह नाम से ही जाहिर है, अपनी एप्स की प्रमोशन करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एप्स इंस्टॉल करवाना चाहेंगे तो हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर की जो एप्स होंगी उनका लिंक दे देंगे और वहां पर हम अपने ऐप के इंस्टॉल्स लेंगे। सबसे एंड पे है हमारे सेल्स। सेल्स में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे एक ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर की हम कन्वर्जन जनरेट करना चाहते हैं, सेल जनरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या है ऐड रन करेंगे जिससे हम अपने जो ई कॉमर्स स्टोर है उसकी सेल्स जनरेट कर सकेंगे, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकेंगे। तो ये है हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जो कि हम किसी भी एड को, किसी भी कैंपेन को क्रिएट करने के लिए उसके सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये शो होता है। हम कोई भी यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है उसको सेलेक्ट करके उससे आगे जाकर कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं, इन सारी चीजों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।